हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमको अदर सब्जेक्ट के चक्कर में हिंदी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश में लगे रहते हैं, हिंदी को एकदम साइड में रख लेते हैं, बोलते हैं लास्ट में पढ़ेंगे। और यही बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, क्योंकि बच्चों हिंदी में अगर हम बात कर ले तो हिंदी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अगर हिंदी में आप फेल तो बाकी सब सब्जेक्ट में फेल ही हो। इसलिए भैया हिंदी को भी अपने को साथ लेकर के चलना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हिंदी को भी साथ लेकर चलते रहिए। तो आप सभी के कहने पर आज हम लेकर के आए हैं हिंदी में काव्य साहित्य के दूसरे चैप्टर कैकेयी का अनुताप। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उन सभी को अपन बहुत सिंपल तरीके से भैया सारे प्रश्नों का हम व्याख्या करेंगे, नहीं सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। और वैसे भी इस टॉपिक के बारे में बात कर ले, बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर का टॉपिक है, तो बड़ा ही लाजवाब सा टॉपिक होता है। पहले चैप्टर को हमने देख लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं भैया तो काव्य साहित्य 2026 करके प्लेलिस्ट बनाया है। पवन दूती का जो चैप्टर है वहां सब कुछ यानी सारे महत्वपूर्ण पद्यांश है। और आज हम देखेंगे कैकेयी का अनुताप। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हो सकते हैं, जितने पूछे जाते हैं 100 में 100% वाले, सबको आज बहुत सिंपल तरीके से भैया निपटाने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाली है, क्योंकि ये लगता आसान है, वैसे ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, ठीक है, और उतना ज्यादा आसान भी हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, थोड़ा दिमाग लगाते हो तो बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर हल्के में समझ सकते हो, सोचते हो कि हाँ एकदम आसानी से निपट जाएगा, हल्के में ले लेते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पद्यांश है भैया उसमें कैकेयी के अनुताप में, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। बच्चों देखिए कहा क्या है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वा सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। देखिए क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहले अपने को क्या है, इसको पढ़ लेना है, इसका अर्थ निकाल लेना है। अगर सही से अर्थ निकालना भी नहीं आता बच्चों तो कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इतना पढ़ सको कि हाँ क्वेश्चन को भी मिला सको इसमें। तो ये कह रहा है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि जो कैकेयी जी, देखिए ये कब का भैया दृश्य होता है कि जब प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा जाता है, तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए चल जाते हैं। फिर भरत को राजपाट देने की बात आती है तो भरत गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को दोषी मानने लगते हैं कि मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु मतलब केवल अपने भाई के यानी बड़े भाई राम जी के साथ मुझे भी जाना है। वो अपने माँ को बड़ा बुरा भला बोलते हैं, अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। तो पूरी सभागण, अयोध्या के जो लोग होते हैं वो पूरी मंडली के साथ वन में जाते हैं प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए। तो वही का ये दृश्य है। तो ये कहते हैं कैकेयी, मतलब कैकेयी के बारे में कहा गया है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंग। यद्यपि कैकेयी शांत एकदम चुप बैठी थी, लेकिन उनके मन में असंख्य यानी अनगिनत विभिन्न प्रकार के ख्याल आ रहे थे। असंख्य तरंगा मतलब असंख्य तरंगे उमड़ रही थी, यानी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह सिंही थी अब थी हाहा गोमुखी गंगा, जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ा करती थी, जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ती थी, अब कह रहा है कि अब थी हाहा गोमुखी गंगा। आज वही क्या थी, गंगा की तरह एकदम शांत शीतल चुप हो चुकी थी। फिर आया कह रहा, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। अब ये बोलती है, राम को संबोधित करते सभा के सामने बोलती है कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। हाँ ये बात सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन फिर भी मैं भरत को अच्छे से नहीं जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इस बात को
यहां पर उपस्थित सभागण के लोग भी सुन लें, और इस बात को अभी तुमने स्वयं भी माना कि मैंने भरत को, मतलब मैं भरत को नहीं जान सकी। फिर आगे कह रहा है कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है कि मैं जन्म देने के बाद भी भरत को नहीं समझ सकी, तो भाई बात ही खत्म। अब क्या है, घर लौट चलो, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। अर्थात मैं क्या हूं, अपराधीन हूं। देखिए तात का मतलब पिता भी होता है, तात अगर बात करें दोस्त का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है, समानार्थी में। तो यहां कह रहा है अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। तो अर्थात मैं क्या हूं, अपराधीन हूं, क्योंकि भाई मेरे कारण ही राम को वनवास मिल गया, और बात कर ले तो दशरथ का देहांत हो गया, तो मैं अपराधीन हूं। तो वही कह रही है कि मैं तुम्हारी मैया क्या हूं, अपराधीन हूं। अब देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा सारे प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, और प्रत्येक प्रश्न के आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम लिखिए। तो भैया पाठ का जो शीर्षक है ना बबुआ, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, वो शीर्षक की बात कर रहा है। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप, ये चैप्टर का नाम हो गया शीर्षक। अब इसके बाद भैया इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, तो भैया रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी क्या है, इसके रचनाकार हैं। चलिए प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो भैया यहां प्रमुख रूप से प्रभु श्री राम और कैकेयी से के बीच में हो रहा है, क्योंकि यहां सब कुछ यही कहा गया है भैया कि हाँ ये बात सच है। अगर ये बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी नहीं समझ सकी, तो अब तुम लौट चलो घर को, तो राम को ही संबोधित कर रही हैं। तो लिखेंगे भैया किसके किसके बीच में, तो आप पूरा लिखेंगे। यहां तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वहां आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और राम के बीच में संवाद हो रहा है। तो भैया किसके बीच में लिखेंगे कि कैकेयी और राम के बीच में, तो कैकेयी और राम के बीच में संवाद हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर हम कर दे रहे हैं बबुआ। कह रहा है बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा हुआ सिंही, अब थी हाहा गोमुखी गंगा। तो यहां पर लिखेंगे कि कवि कहता है, कवि कहता है कि यद्यपि कैकेयी शांत बैठी थी फिर भी उनके मन में अनेकों विचार उमड़ रहे थे, ठीक है, उमड़ रहे थे। फिर आगे लिखेंगे कि जो कभी शेरनी हुआ करती थी, शेरनी हुआ करने का मतलब भैया जो कभी शेरनी की तरह दहाड़ती थी, हुआ करती थी, वह अब गंगा की तरह एकदम शांत और स्वच्छ थी, ठीक है। मतलब एकदम बात कर ले तो एकदम से शांत, तो साफ सुथरी, एकदम चुप थी, ठीक है। बस ये हो गया भैया रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला कह रहा है कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे कह रहा है। तो भैया घर लौट चलने के लिए कौन किससे कह रहा है, तो कैकेयी
राम से कह रही हैं। तो आप पूरा लिखेंगे कि घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से कह रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या तात्पर्य है। तो अभी बच्चों हमने देखिए यहां पर पूरा जो व्याख्या में लिखा है भैया वही चीज इसमें सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या तात्पर्य है। तो यहां पर इसका मतलब होता है कि कैकेयी एक समय में शेरनी की तरह दहाड़ती थी, लेकिन वही अब गंगा की तरह शांत थी। बस ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई। तो है ना आसान बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बबुआ। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आसान से तरीके से भैया अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाते चलना है, लिखते चलना है बबुआ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अगला चलते हैं। अब देखिएगा इसको ध्यान से, क्या कह रहा है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था क्या जलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स ही मेरा। ठीक, यहां पे ये वक्त नहीं होगा, वक्त सभी लिखा है, वत्स ही मेरा, वत्स यानी पुत्र। देखिए क्या कह रहा है कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। देखिए यहां पर अपने मन को अधीर यानी बिना धैर्य के और अभागा मानते हुए बोलती हैं। ठीक, कहती हैं देखिए जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, कहने का मतलब अपने शरीर में स्थित अपने अधीर और अभागे मन को वो बोलती हैं। कहती हैं कि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, कि हे अधीर और अभागे मन, वे जो ज्वाला के भाव थे, ईर्ष्या के भाव थे, अपने आप से बोल रही, ईर्ष्या के जो भाव थे वो स्वयं तुम्हारे अंदर ही यानी अपने आप ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर कहती हैं कि क्या केवल ज्वाला के ही भाव, क्या केवल ईर्ष्या के ही भाव मेरे मन में थे, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, क्या इसके अलावा मेरे मन में और कुछ भी नहीं था, क्या केवल ज्वाला के भाव अर्थात ईर्ष्या के भाव ही थे। फिर आगे कहती हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरा पुत्र के प्रति जो प्रेम है क्या उसका कोई भी मोल नहीं है। पर आज सा अन्य हुआ, मतलब आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जो मेरा आज स्वयं का पुत्र ही मेरा मुझसे पराया जैसा बर्ताव कर रहा है, कि मेरा पराया मतलब मेरा स्वयं का पुत्र ही आज पराया हो गया है। इतनी सी बात है। आई बात समझ में, कि अपने मन को अधीर और अभागा मानते हुए बोलती हैं कि हे मन, वे ज्वाला के भाव स्वयं तुम्हारे अंदर ही जागे थे, पर क्या इस मतलब ज्वाला के भाव के अर्थात क्या ईर्ष्या के भाव के अलावा मेरे मन में और कुछ भी नहीं था, क्या शेष बचाना था और कुछ इस मन में, क्या इसके अलावा अर्थात ईर्ष्या के अलावा क्या मेरे अंदर अर्थात ज्वाला के भाव के अलावा क्या मेरे अंदर और कुछ भी नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या ये जो मेरा वात्सल्य का मतलब प्रेम होता है, क्या मेरा पुत्र के प्रति जो प्रेम है क्या इसका कोई भी मोल नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कि जो मेरा स्वयं का पुत्र भी आज मुझसे क्या है पराये जैसा बर्ताव कर रहा, अर्थात मेरे लिए आज वो पराया हो गया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पर आते हैं। इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए जब भैया अगर शीर्षक रचयिता शीर्षक कवि के रूप में या कवि कविता के रूप में आता है तो हमने बता दिया कैसे लिखते हैं, बट प्यारे बच्चों अगर संदर्भ की बात कर लें तो इसका हम आंसर यहां लिख रहे हैं। तो संदर्भ में कैसे लिखते हैं, तो भैया संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इस तरीके से बबुआ लिखा जाता है क्या चीज, संदर्भ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तो इसका मतलब यह है कि कैकेयी का पुत्र आज उनके लिए पराया हो गया है, ठीक है। एकदम सिंपल सा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। इसका आशय यह है कि जो मतलब कैकेयी का पुत्र अर्थात भरत आज उनके लिए पराया हो गया है। तो इतना सा लिखना है, ठीक, कि जो कभी भाई उनको बहुत मानता था, उन पर जान न्यौछावर करता था, आज उनका वही पुत्र क्या है, पराया हो गया है। अगला है कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। देखिए कौन सा रस है। अगर आप ऐसे पढ़ते चले जाओ तो यहां पर अगर हम बात कर ले एकदम शांत चुपचाप वाली फीलिंग आ रही है, तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा भैया, तो यहां पे है शांत रस। कौन सा रस, शांत रस। अगर अलंकार पूछ लेता तो ऊपर देखिए जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, तो भैया आ आया है। तो जब भाई बार बार व्यंजन की आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों, या फिर हम कह लें कि कोई भी अक्षर बार बार आए तो कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। बट अलंकार नहीं पूछा, यहां पर पूछा है रस, तो शांत रस हो जाएगा। आगे चलते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। भैया इसका अगर हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या हम बता दे रहे हैं बच्चों, जगह है नहीं, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि यहां पर कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि क्या शेष बचा था और कुछ ना इस मन में, यानी अपने आप को वो दोषी मानते हुए कहती हैं कि क्या मेरे अंदर केवल ज्वाला के ही भावना, अर्थात क्या मेरे अंदर केवल ईर्ष्या के ही भाव थे, क्या फिर आगे कह रही हैं कि क्या मेरा जो पुत्र के प्रति प्रेम है क्या उसका कोई भी मोल नहीं है। तो ये उसका व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि कवि कहता है कि कैकेयी कहती है कि क्या मेरे मन में केवल ईर्ष्या के ही भाव थे, केवल ईर्ष्या, बाकी देखिए यहां नीचे लिख दे रहे हैं भाई, ईर्ष्या के ही भाव थे, क्या मेरा पुत्र के प्रति प्रेम का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है भैया। अगला प्रश्न है कि वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे। तो भैया वे ज्वाला के भाव किसके अंदर जागे थे, कैकेयी के अंदर। तो इसका हो जाएगा कि वे ज्वलित भाव कैकेयी में जागे थे, यानी कैकेयी के शरीर के अंदर जगे थे भैया वे ज्वाला वाले भाव। तो एकदम आसान तरीके से भैया
हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं ना रसगुल्लों? चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। हो गया ना? चलिए चलते हैं भैया अगले पद्यांश पर। सारे पद्यांश बच्चों एक से बढ़कर एक हैं और सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, पहले ही आपको हम बता चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना सा लंबा है, कभी कभार ये 4 ही लाइन दे देता है, इतना ही, यहाँ आज यह बाधा तक, फिर इसको अलग से बना देता है। मान के चलिए 2 पद्यांश एक ही में मिले हैं। देखिए कह रहा है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी कहती हैं, जब सभा में भाई वाद विवाद हो रही, संवाद हो रहा है, तो कैकेयी कहती हैं संबोधित करते हुए सभा को और राम जी से भी कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि मैं तो केवल भरत को बाहर से ही देखी, अर्थात मैंने केवल इसका शरीर ही देखा, रंग रूप ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मैं इसके दृढ़ हृदय को यानी दृढ़ मन को न समझ सकी, मृदुल गात्र ही देखा, बल्कि कोमल शरीर ही देखा, बस परमार्थ ना देखा। इसके हमने परमार्थ का मतलब होता है दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के का मतलब दूसरों का भला सोचना। तो परमार्थ ना देखा अर्थात मैं इसके नेक विचार को अर्थात परमार्थ को ना देख सकी, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपना ही स्वार्थ देखा, क्योंकि स्वार्थ ही था। सोच रही थी उनको वनवास के लिए भगा दिया जाए और अपने ही बेटे को मैं राजपाट दिला दूंगी, तो वही चीज की मैंने अपना ही स्वार्थ साधा, इस कारण ही तो हाय आज वह बाधा, कि मैंने तो सब कुछ सही सोचा, लेकिन यही कारण है कि आज ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। आगे कहते हैं कि अब तो युगों युगों तक ये कठोर कहानी की तरह चलेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में अर्थात अगर हम बात कर लें तो अयोध्या में क्या है, एक अभागिन रहा करती थी। निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, अब जन्म जन्मांतर बस यही सुनने को मिलेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी को जो स्वार्थ में अंधी हो चुकी थी, अर्थात जिसको स्वार्थ ने घेर लिया था। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम सीधे पद्यांश पर। कह रहा है कि पाठ के शीर्षक, मतलब इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर, कह रहा है पाठ के शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। चलिए चलते हैं। तो भैया पाठ का शीर्षक प्यारे बच्चों और रचयिता, अब सब में बदल तो जाएगा नहीं, वही रहेगा। तो भैया शीर्षक क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, कैकेयी का अनुताप, ये चैप्टर का नाम है। रचयिता मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। आगे देखियो कह रहा है दूसरा कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो भैया किन किन पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है जरा बताइएगा। ये कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो अभी अगर हम बात कर लें तो यहां पर किससे कह रही हैं बताइएगा। किन किन पात्रों के बीच में अगर हम बात कर लें भैया, तो सबसे ज्यादा अगर हर जगह देखें तो कैकेयी और राम के बीच में संवाद हो रहा है, ठीक है, क्योंकि राम को ही संबोधित करते हुए राम से ही वो कह रही हैं कि हे राम, मैंने इसको बाहर से देखा, बस मैंने इसका केवल कोमल शरीर देखा, इसके दृढ़ मन को ना जान सकी, मैंने परमार्थ को नहीं देखा, मैं केवल अपने पूर्ण स्वार्थ को ही मैंने साधा, यही कारण है कि आज ये इतनी बड़ी समस्या यानी बाधा उत्पन्न हो गई। तो राम से ही कह रही हैं, तो कैकेयी और राम के बीच में ही संवाद हो रहा है।
आगे भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ मन ना देखा है, मृदुल गात्र ही देखा। तो भैया यहां पर इसकी अगर हम बात कर लें, व्याख्या थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं, तो यहां लिखेंगे कवि कहता है कैकेयी राम से कहती हैं हे राम, मैंने हे राम मैंने केवल भरत के बाह्य रूप को ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गाते ही देखा। मैं उसके दृढ़ मन या दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी, केवल कोमल शरीर ही देखा, कोमल शरीर ही देखा। नीचे दिख रहा है भैया, समझ जाइएगा इतना, ठीक है, ये इतना व्याख्या हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी। तो भैया कौन सी, तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो भैया लिखेंगे कि युग युग तक अब यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहा करती थी। यही तो अब युगों युगों तक कहानी चलेगी। देखिए आगे कह रहा है कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा। अब रानी कैकेयी को भैया जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा कि देखिए कह रहा है निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, अर्थात अपने मन के बारे में ही कह रही हैं कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ न घेरा। तो भैया क्या सुनना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे कि रानी कैकेयी को यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उसे, धिक्कार है उसे कि स्वार्थ ने घेर रखा है। ठीक है, यहां पर यही तो रानी कैकेयी को अब यही सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसे स्वार्थ ने घेर रखा है, अर्थात जो स्वार्थ में अंधी हो चुकी है। ठीक है बबुआ, चलिए जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए भैया आगे चलते हैं अगले पद्यांश पर। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने वाले में यह भी एक है। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। देखिए भैया क्या बोल रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती हैं, देखिए अब राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यानी शपथ ग्रहण करने से या कसम खाने से सामने वाले के व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है।
यानी कोई व्यक्ति अगर कसम खा रहा है, समझ लो वो दुर्बल हो गया, कमजोर, गिर गया, बोलते ना हम कसम खा के बोल रहे हैं हमने चोरी नहीं की, हम कसम खा रहे हैं, हमने ये काम नहीं किया, हम कसम खा के बोलते हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लगता है कि हाँ सामने वाला भैया एकदम निर्बल हो गया, कमजोर हो गया है, दुर्बल पड़ गया है। तो वही चीज कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यद्यपि जो कह रहा है कि यद्यपि कि शपथ ग्रहण करने से या कसम खाने से भाई दुर्बलता का पता चलता है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अब मुझ अबला अर्थात अभागिन स्त्री के लिए अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, अर्थात मैं केवल शपथ ही ग्रहण कर सकती हूँ, अर्थात कसम ही खा सकती हूँ। आगे कहते हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो जिस तरह मैंने अपने पति को खोया है उसी तरह से मैं पुत्र को भी खो दूं। आगे कह रहे हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। अब सभा की तरफ संबोधित करते हुए कहते हैं, जब लोग उनको रोकने का प्रयास करते हैं, कहते हैं ठहरो, रुक जाओ, आज मुझे मत रोको, भाई मुझे जो कहना है कहने दो। वही कह रहे हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, कि ठहरो मुझे मत रोको, जो मुझे आज कहना है मुझे कहने दो, उसे बस तुम लोग सुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाओ। कहती हैं एक तो मैंने पहाड़ जितना बड़ा पाप कर दिया है राम जी को वनवास भेजकर, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या इसके बदले में मैं राई अर्थात रत्ती भर भी, क्या मैं इसके बदले में पश्चाताप ना करूं। अनुताप मतलब पश्चाताप, है ना प्यारा सा पद्यांश। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है बबुआ, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो भैया पाठ और कवि का नाम लिख देना है। पाठ क्या है, पाठ क्या है, तो कैकेयी का अनुताप। और उसके बाद भैया कह रहा है कि कवि कौन है, तो कवि कौन है बार बार लिखा जा रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसको कौन किससे कह रहा है। तो भैया दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ है, तो लिखेंगे भैया कि दुर्बलता का चिन्ह शपथ है। तो भैया आगे कह रहा है इसको कौन किससे कह रहा, अभी हमने बताया ना कि कैकेयी राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं, इसको कौन किससे कह रहा है, तो कैकेयी राम से कह रही हैं, कैकेयी राम से कह रही हैं। आगे देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया यहां पर व्याख्या लिखते भैया क्या बोल रहा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो लिखेंगे बच्चों कि कवि कहता है कि कैकेयी कहती है कि एक तो मैंने पहाड़ जैसा बड़ा पाप किया है और उसके बदले में क्या मैं रत्ती भर भी पश्चाताप ना करूं। यही हो जाएगा इसका भाई पूरा का पूरा अर्थ। आगे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए कह रहा है बच्चों कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो। यह कथन किसका किसके प्रति है, तो कह रहे ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन। अभी हमने बताया ना कि ये बात कैकेयी सभा को संबोधित हुए कहती हैं, तो भाई कह रहा है कि यह कथन किसका किसके प्रति है, तो लिखेंगे कैकेयी
का सभा के प्रति है। तो आप पूरा लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट में नहीं। आप जब लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में भैया आएगा तो आप पूरा लिखेंगे ना कि यह कथन कैकेयी का सभा के प्रति है। आगे कह रहा अबला और राई शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए अबला मतलब क्या होता है और एक राई। अबला का मतलब होता है भैया असहाय, असहाय स्त्री, ठीक है, अबला, ठीक, एकदम लाचार, बेचारी। राई का मतलब होता है रत्ती, रत्ती भर, ठीक है, रत्ती अकेले लिखेंगे, भर नहीं, रत्ती। राई का मतलब रत्ती, ठीक। और अबला का मतलब असहाय, एकदम दुर्बल, कमजोर, लाचार, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला ये भैया गीत से है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों इसको, क्योंकि अक्सर ये गीत वाला जो है पूछा जाता है, ठीक है। कि निरख सखी ये खंजन आए, मेरे कह रहा फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां यह हंस यहां उड़ आए, मतलब उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध अर्ध भर लाए। देखिए अगर हम बात कर लें बच्चों ये कब की बात है, ये तो भैया कैकेयी का अनुताप से नहीं है, ये साकेत से लिया गया, जो कि साकेत एक भैया ग्रंथ है ना। तो साकेत जो एक काव्य है तो वहां से, महाकाव्य है, वहां से लिया गया है। कब का है तो ये भैया उर्मिला जी के विरह का वर्णन किया गया है, क्योंकि राम जी तो मतलब राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी वन में वनवास के लिए रवाना हो जाते हैं। तो अब यहां पर जो उर्मिला जी हैं वो अपने प्रियतम यानी लक्ष्मण जी के वियोग में हैं, और यही का ये भैया दृश्य है। और ये शरद ऋतु जैसे ही शुरुआत होती है, क्योंकि भैया जब ठंडी स्टार्ट होती है तो उस समय मौसम बड़ा अच्छा होता है, ठीक। तो तभी की बात की गई है कि निरख सखी ये खंजन आए। अब देखिए यहां पर अपन मतलब उनकी सखियां भी होती हैं, सखी से उर्मिला जी कहती है हे सखी देखो जरा ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी होता है, सुंदर आंखों वाली, बहुत सुंदर उसकी आंखें होती हैं, सुंदर पक्षी होता है। कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देख ये खंजन पक्षी यहां पर आए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, यहां रंजन का मतलब लक्ष्मण जी से है, रंजन मतलब मनोरंजन करने वाले, यहां लक्ष्मण जी के बारे में बात कर रहा है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, कि मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण जी ने जरूर इधर नजर फेरा होगा, तभी ये खंजन पक्षी यहां पर आए हैं, अर्थात संदेशा ला रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, फैला हे सखी उनके शरीर की जो तपन है, गर्मी है, उनके शरीर के गर्मी से कह रहा है कि फैला उनके तन का आतप, अर्थात उनके शरीर की गर्मी चारों तरफ फैल चुकी है, अर्थात उसी से क्या है तन का आतप। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि उनके जो शरीर है उसकी जो गर्मी है उसी से चारों तरफ क्या है भैया एक तपन, यूं कह सकते हैं कि प्रकाश फैला हुआ है। मन से सर सरसाए, और उससे क्या है जो सर का मतलब सरोवर भी होता है, तो उससे क्या है सरोवर जो है सरसाए अर्थात हर्षित हो चुके हैं। आगे कह रहा है घूमे वे इस ओर वहां या हंस यहां उड़ाए, मेरे जो प्रीतम लक्ष्मण जी हैं जरूर वो वहां पर अर्थात जहां पर हैं वो जरूर इस ओर, वहां पर इस ओर अर्थात इधर की तरफ मुंह करके वहां जरूर घूम रहे होंगे,
या हंस यहाँ उड़ छाए, तभी ये हंस पक्षी जो है यहाँ पर उड़ करके आए हुए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हे सखी, मेरे प्रीतम ने आज इस जन का, अपने आप को ही कहती हैं कि आज लक्ष्मण जी ने, अर्थात आज मेरे प्रीतम जी ने मुझे याद करके आज मुस्कुराया होगा। वही कह रहे हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय भी मुस्काए, कि आज वो मेरा ध्यान करके जरूर आज मुस्कुराए होंगे। तभी तो फूल उठे हैं कमल, तभी क्या है, ये कमल फूल उठे हैं अर्थात खिल गए हैं। और अधर से यह बंदूक सुहाए, और मेरे प्रीतम अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं उनके होठों की तरह लाल लाल, ये जो बंदूक का जो पुष्प होता है बड़ा सुंदर होता है, लाल रंग का, ठीक है, जो शरद ऋतु के शुरुआत में ही खिलता है। तो वही कह रहा है कि मतलब उनके मुस्कुराने से ये कमल के फूल जो है खिल चुके हैं। और अधर का मतलब होता है होठ, तो जो मेरे प्रियतम के होठ हैं वो इतने लाल हैं, अर्थात इतने लाल हैं, उसी तरह से ये जो बंदूक है वो बंदूक पुष्प भी क्या है, सुहाए अर्थात सुशोभित लग रहे हैं। यानी जो ये फूल हैं मेरे प्रीतम के अर्थात लक्ष्मण जी के होठों की तरह लाल लाल हैं। आगे कह रहा स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। फिर कहते हैं शरद ऋतु, स्वागत स्वागत, स्वागतम स्वागतम, अर्थात तुम्हारा स्वागत है और बड़े भाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। और नभ ने मोती वारे, और जो नभ है और आकाश ने मोती वारे, अर्थात ओस रूपी जो मोती हैं वो भी टपका रहे हैं। और ये अश्रु अर्ध भर लाए, और मेरे जो आंखों में आंसू हैं, अर्थात जो मेरे आंख मतलब आंख में ये जो आंसू हैं, ठीक, वो क्यों है, क्योंकि उसमें भी पानी भर आया है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि मेरे आंखों में पानी भर जाने के कारण ये जो आंखों से आंसू हैं वो टपक रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा ये पद्यांश है, ठीक है। भले आपको पूरा अर्थ निकालना ना आए बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा भैया इतना तो काम चलाऊ होना चाहिए कि हाँ, जो प्रश्न कहा गया है उसके बारे में हम थोड़ा समझ सकें। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया इसके शीर्षक कौन है, शीर्षक बोले तो चैप्टर का नाम क्या है, और यहां पर वही बात कर लें कवि कौन है। तो शीर्षक यानी चैप्टर का नाम, शीर्षक क्या है, तो ये गीत से है, ध्यान समझिएगा, ये गीत से है जो कि भैया साकेत से लिया गया है, ठीक है। कहां से, साकेत से, ठीक, साकेत से ये उठाया गया है, एक पोर्शन छोटा सा हिस्सा गीत से है। कवि तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं, मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए दूसरा, हंस के उड़कर आने में वियोगिनी का मतलब वियोगिनी क्या आभास कर रही है। हंस के उड़कर आने में वियोगिनी क्या आभास कर रही है, तो भैया यहां पे देखिए बोला है घूमे वे इस ओर वहां। तो भैया इसका मतलब यह है कि लक्ष्मण जी वन में घूम रहे होंगे, ठीक है। मतलब हंस के उड़कर आने में वियोगिनी का क्या आभास कर रही है, तो वियोगिनी अर्थात जो उर्मिला होती हैं वो ये आभास कर रही हैं कि लक्ष्मण जी वन में इधर की तरफ मुंह करके जरूर आज घूम रहे होंगे, तभी ये हंस यहां उड़ करके आए हैं, जो कि भैया यहां पर साफ साफ दिख रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पे रेखांकित अंश की व्याख्या के बारे में करा, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, और घूमे वे इस ओर वहां, या हंस यहां उड़ छाए। तो भैया यहां पर यह है कि उर्मिला कहती हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बच्चों, उर्मिला कहती हैं हे सखी मेरे प्रियतम के तन के तपन से चारों ओर प्रकाश फैल गया है, ठीक है, फैल गया है। फिर आगे है तथा
सरोवर, देखिए यहां प्रफुल्लित है या प्रसन्न है। फिर आगे लिखेंगे, आगे यहां पे कहती हैं घूमे वे ईशोर वहां या हंस यहां उड़छाए। फिर लिखेंगे उर्मिला कहती हैं कि लक्ष्मण जी वहां घूम रहे होंगे, तभी तभी उसके बाद क्या लिखे, तभी ये हंस यहां उड़कर आए हैं। यहां हंस उड़कर आए हैं, बस सीधी सी बात भैया। अब आगे देखते हैं चौथा, फेरे उन मेरे रंजन ने, मैं कह रहा है रंजन किसका संबोधन है, तो भैया यहां पे जो रंजन है वो लक्ष्मण जी का, अर्थात लक्ष्मण के बारे में बोल रहा है, लक्ष्मण जी के बारे में, तो लक्ष्मण जी का संबोधन किया गया है। आगे कह रहा है कि बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है, तो जो बंदूक ये बंदूक वाला वो नहीं है ना, बंदूक एक पुष्प होता है। तो भैया यहां पर बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि आप लिखेंगे कि बंदूक को अधर के समान कहा गया है क्योंकि बंदूक पुष्प लक्ष्मण जी के होठ की तरह लाल है। ठीक है, इसीलिए भैया उसको क्या है, बंदूक को अधर के समान बताया गया है। आई बात समझ में मेरे प्यारे रसगुल्लों? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, हमने पहले ही बताया और फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, नोट्स बनाते चलना मेरे प्यारे रसगुल्लों, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में के टाइम में यही आपके लिए रामबाण का काम करेगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।